प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 7 के पाठ पादप में जनन का अध्ययन करते हैं और इसे प्रस्तुत वीडियो से समझते हैं। आइए सुने। प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों की इस ऑनलाइन कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में हिंदी माध्यम विज्ञान विषय के पाठ पादप में जनन का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधों में, सजीवों में जनन एक मुख्य लक्षण है। अगर सजीवों में जनन नहीं होता है तो उनकी आने वाली वंश परंपरा लुप्त हो जाएगी, उस पेड़ पौधे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये पेड़ पौधे, ये सजीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं या पेड़ पौधों से उनके समान गुण वाले पेड़ पौधों का जन्म होता है। इस परिस्थिति में हम सब ने पढ़ा है कि सजीवों में जनन उनका एक वास्तविक प्रमुख गुण है जो आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए आवश्यक गुण होता है, आवश्यक होता है। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जनन क्या है। जनन माता पिता से संतान का जन्म ही जनन कहलाता है। हम ये सजीवों के क्रम में उच्च विकसित जीवों से पढ़ सकते हैं कि उच्च विकसित जीवों में माता पिता से जन्म लेने वाले से जब संतान का जन्म होता है तो हम उसे ही जनन कहते हैं। लेकिन जो निम्न जीव हैं या जो निम्न सजीव वर्ग के हैं, उनमें हमारे वातावरण में सजीव भी हैं और सजीवों में पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं। इन पेड़ पौधों के क्रम में हम आज पहले ये पढ़ेंगे। इस क्रम में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें जनन कैसे होता है, अर्थात उनमें वंश वृद्धि कैसे होती है, एक पौधे से दूसरे पौधे का विकास कैसे होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बनता है, अगर क्या पेड़ पौधों में जनन होता है या नहीं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का जन्म होता है कि नहीं, इसको समझने के लिए हम पेड़ पौधों में जनन के क्रम में पेड़ पौधों में जनन की विधियां पढ़ेंगे। इन जनन की विधियों में पहला लक्षण है जनन की विधियों में कि पेड़ पौधों में नंबर 1 दो प्रकार से जनन होता है। एक होता है लैंगिक जनन, अर्थात लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधों में एक नए बीज का विकास होता है। अर्थात ये पेड़ पौधे अपने फल के साथ बीज उत्पन्न करते हैं। जब फल के साथ बीज उत्पन्न करते हैं और जब उन बीजों से पौधे का जन्म होता है तब हम उसे लैंगिक जनन कहते हैं। हम उसे तब लैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा है आम, नीम जैसे वृक्ष लैंगिक जनन की श्रेणी में आते हैं, या कि गेहूँ, धान, सरसों, मटर, चना ये सब लैंगिक जनन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें जो जनन होता है, जो नए पौधे हमें प्राप्त होते हैं वो नए पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अर्थात जिन पेड़ पौधों में जनन के लिए नए पौधे के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो पौधे बिना बीज के ही नए पौधे को जन्म दे देते हैं, हम उन्हें अलैंगिक जनन की श्रेणी में रखते हैं। और अलैंगिक जनन की श्रेणी में हमारे पास कायिक प्रवर्धन यह
पौधों में पाया जाता है। कायिक जन्म ये पौधों में पाया जाता है। और दूसरा विधि है मुकुलन, ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या है। हमने बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें नए पौधों के विकास के लिए हमें बीज नहीं प्राप्त होते हैं। तो उस प्रक्रम में हम पौधों के बीजों के स्थान पर हम उस पौधे का कोई ना कोई भाग नए पौधे के विकास के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोग भी देखे होंगे, जैसे नंबर 1 गन्ने के नए बीज को उत्पन्न करने के लिए उस पुराने गन्ने के तने को ही काट कर जमीन में दबा दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है आलू भी कायिक प्रवर्धन का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें कायिक होती हैं जो जन्म बढ़कर एक नए पौधे को जन्म देती हैं, या जिसे हम अपने भाषा में उन पौधों में प्राप्त हुए अंकुरण या आँख कहते हैं। उन अंकुरण या आँख के द्वारा वे एक नए पौधे को जन्म देते हैं। अदरक हुआ, हल्दी हुई, तो इस प्रकार ये सभी कायिक प्रवर्धन के एक उदाहरण हैं। हमें अपने जीवन में इन सब का अध्ययन कर लेना चाहिए। हमने आलू या कि हम लोगों ने मनी प्लांट भी देखा होगा। हम लोगों ने मनी प्लांट के पौधे भी देखे होंगे। ये मनी प्लांट के पौधे भी ये कायिक प्रवर्धन की श्रेणी में आते हैं। हम लोगों ने अपने घरों में कभी रखी हुई आलू देखी होगी या प्याज देखी होगी, उनमें जड़ें या अंकुरण आ जाता है। ये जड़ें या अंकुरण उनमें कायिक प्रवर्धन का ही एक लक्षण है। तो हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा इन पेड़ पौधों में नए पौधों के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब हम इन कायिक कलिकाओं को ये जमीन के अंदर दबा देते हैं तो ये अंकुरण के रूप में विकसित हो जाती हैं और विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। हम इन कायिक कलिकाओं को हम आँख भी कहते हैं। और इन आँख के साथ यह विकसित हो जाती हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। आगे हमने पढ़ा है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। यदि इस पौधे की पत्ती एक आर्द्र मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुलन करके नए पौधे को जन्म दे सकती है। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं, जैसे शकरकंद और डहेलिया। पत्तियों से भी कायिक प्रवर्धन होता है। पौधों से भी कायिक प्रवर्धन होता है। और इस प्रकार ये पेड़ पौधे अपने जनक या मूल पौधों के गुण और धर्म से, उनके लक्षणों से एक समान होते हैं। उनमें समानता पाई जाती है, कोई अलगाव नहीं होता है। कि हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा, जैसे गन्ना, अदरक, आलू, इन पौधों में कायिक प्रवर्धन या हम अपने जीवन में और भी अन्य पौधों को देखकर अनुभव कर सकते हैं। इन पौधों में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अगले क्रम में हम देखते हैं मुकुलन। यह मुकुलन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और ये सूक्ष्म जीव
एक कोशिकाएं होती हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा मुकुलन करते हैं। इनमें कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा ये मुकुलन करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नए जीव का जन्म होता है। एक नए जीव का जन्म होता है। तो इस प्रकार ये हमारे अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। हमें इसे अपने प्रश्नों में याद कर लेना चाहिए। तो यह कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा बढ़ने वाले पेड़ पौधों का अस्तित्व जीवन पर्यंत बना रहता है। जीवन पर्यंत बना रहता है। तो आज हम यहाँ पर पेड़ पौधों के लैंगिक जनन, जहाँ पर पौधों में जनन के लिए बीज की आवश्यकता होती है, और दूसरा हमने अलैंगिक जनन पढ़ा, जहाँ पर पेड़ पौधों में जनन के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे पेड़ के किसी न किसी भाग से ही नए पौधे का जन्म होता है। उनमें मुकुलन या बड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, जहाँ से वे एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि ये अलैंगिक जनन, और इस कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में गन्ना, अदरक, आलू, ब्रायोफिलम आदि पौधे हैं जो एक नए जीव को जन्म देते हैं। और हम ये देखते हैं नागफनी जैसे पौधे भी इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही नए पौधों को जन्म देते हैं। अगली प्रक्रिया में जो मुकुलन होता है, ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, और ये सूक्ष्म जीव अपनी जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें कोशिकीय विभाजन हो जाता है, और कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप उनसे एक कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब ये एक कोशिका होती है, इनमें जब कोशिका विभाजन होता है, इस क्रम से धीरे धीरे ये दो कोशिकाएं हो जाती हैं, और दो कोशिकाएं अलग होकर दो जीव का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, और उनमें ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, और वे नए जीवों को जन्म देती रहती हैं। इस क्रम में हमें आज यही पढ़ना है। अगले क्रम में हम फिर पढ़ेंगे कि सजीवों में अगले निर्माण में क्या है, और इसी में एक अगला क्रम है पेड़ पौधों में बीजाणुओं का निर्माण। अब बीजाणुओं का निर्माण हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैनल को देखकर प्रज्ञाधन इंटरेक्ट एकेडमी को देखें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें।